आज मैट्रिक्स के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के आखिरी क्लास में आज हम लोग कुछ खास क्वेश्चंस करेंगे और ये सारा इंपॉर्टेंट होगा, सभी को ध्यान देके देखोगे। हम लोग इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, इनफिनाइट मनी सॉल्यूशन सब देख चुके हैं। पहला दो क्वेश्चन दोनों मोस्ट वीवीआई है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। Investigate for what value of lambda mu the simultaneous equation x plus y plus z equal to 6, x plus 2y plus 3z equal to 10, x plus 2y plus lambda z बराबर म्यू, x plus y plus z बराबर 6, x plus 2y plus 3z बराबर 10, x plus 2y plus lambda z equal to म्यू। हैव पहला नो सॉल्यूशन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये। दूसरा ए यूनिक सॉल्यूशन और तीसरा एन इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये बोलना चाहता है कि लैम्डा और म्यू के किस वैल्यू के लिए ये नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, एन इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। लैम्डा के किस वैल्यू के लिए ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, इसको बताना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग इक्लोन फॉर्म में लेते हैं। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x plus 2y plus 3x plus x plus y plus z equal to 6, x plus 2y plus 3z equal to 10, x plus 2y plus lambda z equal to mu. It can be written as ax equal to b, और ये ax बराबर b जो होगा 1 1 1 1 2 3 1 2 lambda x y z 6 10 mu। क्या गया ax बराबर b का फॉर्म x बराबर b का फॉर्म आ गया। ये हम लोग आगे देखें द एगुमेंटेड मैट्रिक्स से भी एगुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, तो ये ए बी बराबर जो आएगा 1 1 1 सेपरेटर 6 1 2 3 सेपरेटर 10 1 2 lambda separator mu. Applying E row transformation, तो लगाते हैं हम लोग E row transformation। E row transformation लगाएंगे तो क्या करेंगे, बिल्कुल सबसे पहले ये दोनों घटा देते हैं, R2
माइनस R1 और R3 माइनस R1 लगा दो, कितना कितना आएगा 1 1 1 सेपरेटर 6 0 0। चलो इससे घटाएंगे कितना आएगा 1, इससे घटाएंगे कितना आएगा 2, इससे घटाएंगे कितना आएगा 4, इससे घटाएंगे कितना आएगा 1, इससे घटाएंगे लैम्डा माइनस 1 और इससे घटाएंगे म्यू माइनस 6। ओके, फिर अब इसको इससे घटाते हैं, सब जान रहे हो। R3 माइनस R2 1 1 1 सेपरेटर 6 0 1 2 सेपरेटर 4 0, यहाँ पर 0 लैम्डा माइनस 3 म्यू माइनस 10। चल यहां से तुम लोग को सोचना है। फर्स्ट में आते हैं हम लोग नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, लैम्डा और म्यू के किस वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन? तो नो सॉल्यूशन तुम जानते हो कब होता है? जब रो ए लेस देन रो ए लेस देन रो ए बी, रो ए लेस देन रो ए बी। चलो तन्नो हाँ जरा बताओ लैम्डा और म्यू के किस वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन होगा? सोच के बताओ, लैम्डा और म्यू का वैल्यू दिखाना है तुमको। हाँ नो सॉल्यूशन में तो रो ए इज लेस देन रो ए बी होता है। हाँ, तो उसके लिए वी नो करके लिख लेते हैं, वी नो फॉर नो सॉल्यूशन रो ए लेस देन रो ए बी। अब बोलो लैम्डा और म्यू के किस वैल्यू के लिए रो ए लेस देन रो ए बी हो जाएगा? क्या बोली? अगर लैम्डा 3 होगा हाँ और रो हाँ म्यू और म्यू बोलो। रो 3 होगा तो फिर हो जाएगा। और लैम्डा का वैल्यू 3 और म्यू का वैल्यू 10 और म्यू हो जाएगा 11 तो भी हो जाएगा। 11 नहीं, कुछ भी एक नंबर का है बोलो लैम्डा तो 3 होगा, लैम्डा 3 तो इसका रैंक हो जाएगा 2 और म्यू अगर नॉट इक्वल टू 10 हुआ, लैम्डा 3 एंड म्यू नॉट इक्वल टू 10, देन रो ए बराबर हो जाएगा 2, रो ए बी हो जाएगा 3, इसलिए रो ए लेस देन रो ए बी आएगा। हेंस इन दिस कंडीशन the equations has no solution। ओके, यही तुमको पता लगाना था, लैम्डा इक्वल टू 3 और म्यू इक्वल टू 10। अब हम लोग पढ़ेंगे नो सॉल्यूशन के बाद बढ़ेंगे हम लोग यूनिक सॉल्यूशन पर। तो तुम लोग सोचो कि क्या होगा, सोचो। सोचिए। और कोई? रिया सोचो। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए कैसे कैसे लेंगे, सोचो, दिमाग लगाओ। यूनिक सॉल्यूशन बोलो। The rank of A is equals to rank of AB is equals to number of unknowns. हाँ हाँ To 3. बोलते जाओ। Lambda minus 3 is equal to mu minus 10 is equals to 3. मतलब lambda minus 3 is equal to 3 और mu minus 10 is equals to 3.
नहीं lambda not यूनिक सॉल्यूशन के लिए और यूनिक सॉल्यूशन lambda not equals to 3 और यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए रो ए बराबर रो ए बी बराबर 3 होना चाहिए, यही है ना। yes sir तो एक बार बताओ कि इसको 3 होने के लिए लैम्डा का कितना वैल्यू रखा जाए? not equals to 3 not equal to 3 वेरी गुड, लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 और म्यू not equals to 10 यहाँ पर not equal to 10 अच्छा बताओ लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 जब तुम ले लिए तो हो ही तो नहीं ये 0 हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? कोई असर नहीं पड़ेगा म्यू का हम कोई भी वैल्यू रखें, लैम्डा सिर्फ अगर नॉट इक्वल टू 3 लेते हैं तो रो ए तो हो गया 3, लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 मतलब ये नॉन जीरो रो में बदल गया, तो नॉन जीरो रो बदल गया मतलब रो ए भी बराबर में 3, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 एंड म्यू बिलोंग्स टू आर, लिख दे yes sir या म्यू हैज एनी वैल्यू, म्यू हैज एनी वैल्यू कुछ भी लिख सकते हो, देन रो ए इक्वल टू 3 बराबर रो ए बी, इन दिस केस the system of equation has unique solution. ओके, तीसरा में आते हैं फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। बोलो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे? रूपल इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का पहले कंडीशन लिख दो। रो equals हाँ, the row less than रो कहाँ है? लैम्डा म्यू ना है। then हाँ। the condition होगा r less than m और बोलो। infinite many solution इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए रो ए बराबर रो ए बी less than लेस देन 3, यही ना? yes sir बोलो yes sir दोनों का रैंक बराबर होना चाहिए और छोटा होना चाहिए 3 से। तो lambda not equals to 3 mu not equals to 10 लैम्डा नॉट इक्वल टू 3, हाँ और mu मिल जाएगा लैम्डा इक्वल टू 3 ना होगा, हाँ सर lambda equal to 3 और mu equals to लैम्डा इक्वल टू 3 एंड mu equals to 10 म्यू इक्वल टू 10। ऐसा होने से इसका रैंक 2 हो जाएगा, मतलब 3 से कम हो जाएगा। लैम्डा इक्वल टू 3 m इक्वल टू 10, दैट इज रो ए लेस देन 3, रो ए बी भी लेस देन 3, हेंस in this case the system of equation has infinite many solution। तो ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको एकदम दिमाग में रखना है। इस पर हम लोग एक क्वेश्चन और बनाएंगे, उसके बाद काम करेंगे, या एक क्वेश्चन होम टास्क में भी लिखा जा सकता है। होम टास्क में लिख देते हैं होमवर्क। इन्वेस्टिगेट फॉर what value of A and B the system of equation x plus 2y plus 3z equal to 4, x plus 3y plus 4z equal to 5, x plus 3y plus x plus 3y plus az equal to b have पहला नो सॉल्यूशन, दूसरा
ए यूनिक सॉल्यूशन, और तीसरा एन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मिला लेते हैं। x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4, x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5, x प्लस 3y प्लस az इक्वल टू b। ये रहा तुम्हारा होमवर्क। इसमें सोचोगे और बढ़िया से बनाओगे कि होमवर्क में है। नेक्स्ट, इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चले। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। For what value of nu the equation x plus y plus z equal to 1, x plus 2y plus 4z equal to nu, x plus 4y plus 10z equal to square have a solution। बोला है have a solution and solve them completely in each case। ये बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ न्यू के किस वैल्यू के लिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू न्यू, और x प्लस 4y प्लस 10z इक्वल टू न्यू स्क्वायर। बोलता है कि हैव ए सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा इसको हम लोग देखें। तो सबसे पहले इसको हम लोग ax बराबर b के रूप में लिख लेते हैं। देखो यहीं पर ये बात बोल रहा है हैव ए सॉल्यूशन, तुमको बोल रहा है ना, मतलब इसका सॉल्यूशन होगा, मतलब कंसिस्टेंट होगा, चाहे वो यूनिक हो चाहे इनफाइनाइट हो, सॉल्यूशन तो होगा। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू न्यू, x plus 4y plus 10z equal to nu square. It can be written as ax equal to b। तो हम लोग इसको बना लें 1 1 1 1 2 4 1 4 10 x y z 1 न्यू स्क्वायर, ये ना। चलो अप्लाई। ई रो ट्रांसफॉर्मेशन जरूर लिखा जाता है इसको, ई रो ट्रांसफॉर्मेशन, अप्लाइंग ई रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो अप्लाई करो R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 1 1 1 निकाले तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ए बी बराबर भी लिख सकते हैं। ए बी बराबर कर, ध्यान से सुनना, ए बी बराबर भी लिख के तुम, ए बी बराबर लिख के भी तुम ईरो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हो, या फिर यहां भी अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते यहां अप्लाई करना तो यहां भी करना है। तो बोलो 0 1 कितना आएगा 3 0 3 9 x y z, यहां पर करोगे 1 न्यू माइनस 1 न्यू स्क्वायर माइनस 1, है ना। आ गया, ठीक है। तो चलो आगे सोचते हैं हम लोग। आगे सोचते हैं हम लोग।
चलो फिर 3 से गुना करके घटा देते हैं। बोलो R3 टेंड्स टू R3 माइनस 3R2। ओके है? 3R2 1 1 1 0 1 3 0 0 0 आ गया ना? X Y Z बोलो 1 और 3 से गुना करके घटा दें। न्यू स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 न्यू प्लस 3। देखो तो ठीक है। 3 से गुना करो और इसको घटाओ। माइनस 3 न्यू प्लस 3। ठीक है। और एक लाइन 0 1 3 0 0 0 X Y Z 1 न्यू माइनस 1 बोलो माइनस 3 न्यू प्लस 2। चलो हमको बताओ, बोला है कि यह सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव ए सॉल्यूशन। तो बोला है इट इज गिवन दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन। चलो बोलो अमित, क्या होगा अमित? क्या बोला? सर n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या है? क्या है सर? उसका हायर सॉल्यूशन होगा तो रैंक इज इक्वल टू रैंक a होगा सर। हाँ अच्छा बोल रहा है। इसका रैंक तो पक्का है 3 है। we see that रो a इक्वल टू 3 पक्का, रो इक्वल टू 2। फॉर सॉल्यूशन एग्जिस्ट we must have रो AB इक्वल टू 2। फॉर दिस देखो लिखने का तरीका, फॉर दिस न्यू स्क्वायर माइनस 3 न्यू प्लस 2 बराबर, यहां से न्यू का वैल्यू निकाल लो। यहां से आ जाएगा न्यू माइनस 1 न्यू माइनस 2 इक्वल टू 0। दैट इज न्यू बराबर 1 न्यू बराबर 2। दो वैल्यू आया, तो यहां से दो वैल्यू आया। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ न्यू द इक्वेशन हैव ए सॉल्यूशन। निकल गया, इतना पार्ट हो गया। अब बोलता है सॉल्व देम कंप्लीटली इन ईच केस। सॉल्व देम कंप्लीटली इन ईच केस। कल सेमेस्टर अच्छा था अभी होगा। हाँ नाम इतनी कर सकते। तो न्यू इक्वल टू 1 न्यू इक्वल टू 2 बोलता है सॉल्व देम इन ईच केस। तो यहां पर हम लोग पुट कर लें। यहां पर फॉर न्यू बराबर 1 बोलो 1 1 1 0 1 3 0 3 9 x y z। यहां बोलो 1 0 0। वाह ये तो हो गया बिल्कुल। चलो यहां से करेक्ट वैल्यू सॉल्यूशन निकालना है। तो पहला वैल्यू आ गया है 1 के लिए शुरू करें हम लोग। तो इक्वेशन बना लें। इक्वेशन बनाओगे तो कितना कितना आएगा? x प्लस वाई प्लस जेड 1 और 2y plus 3z। अरे क्या लिख दिया? 3 9 वाला लिख दिया। इसको लिखना 0 0 वाला लिखाएगा तब कैसे चेक करना पड़ेगा? आएगा ठीक तो है, यहीं से लिखाएगा। हाँ
यही आएगा। यही है। लास्ट केस लिखना है, यही करना है। यही है ना। जीरो जीरो है। चल x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। नेक्स्ट आ जाएगा y प्लस 3z बराबर 0। तो लेट z बराबर c, y बराबर माइनस 3c आ गया। x बराबर आ जाएगा 1 माइनस वाई प्लस जेड, 1 माइनस वाई के स्थान पर माइनस 3c, z के स्थान पर c, मतलब 1 माइनस 2c, मतलब 1 प्लस 2c, यही ना। तो x y z 1 प्लस 2c माइनस 3c और c, इसलिए इन दिस केस द इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। हो गया। हम लेते हैं फॉर न्यू इक्वल टू 2। न्यू इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या क्या आएगा? 2 में आ जाएगा 1 1 1 0 1 3 0 0 0, यहां पर आएगा x y z और यहां पर आ जाएगा 1 1 0, है ना। Yes. तो इन दिस केस कितना आएगा? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, y प्लस 3z इक्वल टू 1, ऐसे आएगा। आएगा। Yes, sir. लेट z बराबर c, तो y बराबर 1 माइनस 3c, x बराबर आ जाएगा x प्लस y के स्थान पर 1 माइनस 3c, z के स्थान पर c बराबर 1 कैंसिल होगा, x बराबर आ जाएगा 2c। फाइनली x y z जो आया 2c 1 माइनस 3c और c। इन दिस केस the equation has infinite many solution। उम्मीद करते हैं कंडीशन वाला सवाल सब है सर। तो अगर तुम्हारे पास कंसेप्ट बढ़िया है तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगा, खाली तुमको वो कंडीशंस को दिमाग में रखना है और बात करना है। तो इस केस में हम लोग देखें कि कैसे हम लोग काम करते हैं। तो उम्मीद करते हैं चैप्टर पूरी तरह समझ में आया होगा। तो मान के चलो ये चैप्टर हम लोग का हो गया फिनिश।
अब हम लोग का स्टार्ट होगा रियल एक फुल पेपर है जैसा कि तुम जान रहे हो, और मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम तुम लोग का लास्ट वीक ऑफ जनवरी बोले या फरवरी फर्स्ट वीक बोले, वहां से तुम लोग का शुरू होगा एग्जाम। बता दे रहे हैं कि रियल का क्लास लंबा लंबा होगा, तो तुम लोग को कोशिश करना है प्रेजेंट रहने का। जल्दी से आ जाओ ऑफलाइन क्लास में। रियल का क्लास लंबा लंबा होगा। ऐसे हम लोग रियल का क्लास शुरुआत तो करेंगे ऑनलाइन से, लेकिन बहुत जल्द वो ऑफलाइन में बदल जाएगा। तो ग्रुप थ्योरी अपना जारी रहेगा, और रियल एनालिसिस जो है वो मैट्रिक्स आज यहीं पर खत्म होता है। तो रियल हम लोग स्टार्ट करेंगे। रियल किताब लेना है तुम लोग का लालजी प्रसाद का, थोड़ा मोटा है। एक फुल पेपर रियल एनालिसिस होगा तो थोड़ा स्पीड करना होगा, क्योंकि एग्जाम तो तुम लोग का फरवरी फर्स्ट वीक में होना ही है, क्योंकि सीनियर सेम 5 लोग का एग्जाम के बाद जस्ट तुम लोग का नंबर है। और सबको पता है कि ऑफलाइन एग्जाम होगा, तो ऑफलाइन का एग्जाम का तैयारी वारी शुरू कर दो तुम लोग, ज्यादा वक्त नहीं है, रिवीजन करना शुरू कर दो सब। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर मिलते हैं।